तो मुझे लगता है तनु, आपको तो ऐसा लगता होगा कि मैंने दिल्ली पुलिस में जाना, फिर 2-4 एनकाउंटर करने हैं, कुछ है बदमाश पकड़ के मारने हैं। अगर रैंक 1 लानी होती तो आपको कौन सी ऐसी कमियां थी जो आपको लग रहा है कि मेरी रैंक और अच्छी हो सकती थी अगर मैं ये कमियां सुधार लेती अपने अंदर? सर अगर मैं प्री में थोड़े और ज्यादा मॉक लगा लेती तो हो सकता था सर। तो एसएससी के बारे में सबसे पहले किसने बताया कि एसएससी क्या होता है? मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सब लोग गवर्नमेंट जॉब पे हैं। तो 1 महीने में सिलेबस हो जा रहा था हर चीज का? हाँ सर, हो जाता है। नोट्स बनाने का फायदा है भी कि नहीं है? है सर। मन में डाउट नहीं हुआ कि जब तक हम किसी चीज को रेगुलर तैयारी तरीके से ना करें तो कुछ ना कुछ रह जाएगा, कुछ छूट जाएगा? आपकी वीडियो देख ली और उस टॉपिक से अगर उससे अलग 100 क्वेश्चंस कर लिए तो वो क्लियर हो जाते थे सारे कॉन्सेप्ट्स। तन्नू बीए करी हुई है और मैथ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं भी परेशान हो रहा हूँ। फिर बेटा तुम मैथ की टीचर मत बन जाइए। जो पेपर में आता था उतना ही पढ़ा है सर बस। ये बालक कति देसी है, एक बार फिट कर लिया जो चीज वो फिट हो गया। तो मुझे तो लगता नहीं तेरे डिप्रेशन का कोई मतलब भी आया होगा, या तो तूने कभी जिंदगी में तनाव भी लिया होगा किसी चीज का। इतना जुनून में डूबी हुई है देश सेवा के लिए कि आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, मुझे यही जॉब करनी, मुझे टीचर बनना ही नहीं है। ये बच्चे वो हैं जो कम पढ़ते हैं लेकिन जो पढ़ते हैं वो पक्का पढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वो हरियाणा में एक फिल्म बनी थी ना, दंगल, उसमें कहते हैं कि मारी छोरी की किसी छोरे तक कम है। तो आज मैं एक ऐसी बच्ची से मिलवा रहा हूँ, एक ऐसी गुड़िया से जिसने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। रैंक है 124, नाम है तन्नू, सोनीपत की रहने वाली है। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में इसका सिलेक्शन हुआ है, दरोगा बन गई और वो भी दिल्ली पुलिस में। और जो एग्ज़ाम है वो 4 बार एफकेट क्लियर किया हुआ है, सीडीएस क्लियर किया हुआ है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन लेके फिर ज्वाइन नहीं किया। सीटेट, एचटेट, ये तो हरियाणा का वो वाली चीज़ है कि रोटी खाओ ना खाओ, सीटेट एचटेट तो क्लियर होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का टाइपिंग में फेल हो गई और जो जुडिशल असिस्टेंट का था उसमें भी टाइपिंग में फेल हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बच्ची का स्वागत करते हैं, तन्नू का। तन्नू बेटा स्वागत आपका, थैंक यू, आप आए मेरे बच्चे। तन्नू एक बार अपने बारे में बता बेटा, कहाँ से ग्रेजुएशन की और कब से तैयारी करना स्टार्ट किया? सर मैंने ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज से की थी, 23 में पास आउट हुई थी। उसके बाद स्टार्ट किया था मैंने प्रिपेयर करना इनके लिए। वो सीपीओ 23 प्री 0.25 नंबर से रह गई थी मैं। उसके बाद देन 24 वाला दिया था। एफकेट, सीडीएस वगैरह चल रही थी। 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की? जी सर। और स्ट्रीम क्या था? बीएससी? नहीं सर, बीए थी सर, ह्यूमैनिटीज। नहीं, तो उसके बाद तो फिर बच्चे जब बीए से करते हैं तो उसके बाद तो फिर यूपीएससी ट्राई मारते हैं। वो भी करना है सर, बट पहले था कि पहले स्टेबल हो जाऊं। नाइस। हाँ, एक जगह स्टैंड करें, अदरवाइज यूपीएससी बहुत सालों की डिमांड करता है। 4-4, 5-5 साल भी लग जाते हैं। और आज के समय में इस स्ट्रगल के टाइम पे वो उतना टाइम इन्वेस्ट करना शायद फिजिबल रहा नहीं है अब, इसलिए। तो एसएससी के बारे में सबसे पहले किसने बताया कि एसएससी क्या होता है, या कैसे पता चला? मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सब लोग गवर्नमेंट जॉब पे हैं, तो भाई कजन वगैरह एसएससी से लगे हैं, तो वहां से इन्फॉर्मेशन आई। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उसके तुरंत बाद फिर फोकस हो गया एसएससी पे, या कैसे? उसके बाद सर पीआरटी के लिए मैंने बैच लिया था मैम का, हिमांशी मैम का सर। तो वहां से प्रिपरेशन शुरू की थी। फिर जाना था बेल्ट की, उसमें आर्मी वगैरह के लिए प्रिपरेशन हो रही थी, तो फिर प्रिपेयर करना शुरू कर देगी, साथ साथ में दोनों चीजों की हो जाएंगी। अच्छा, तो फिर एसएससी की तरफ मूव ऑन होना स्टार्ट हुआ। तो जब आप कोई भी बच्चा तैयारी करना स्टार्ट करता है तो उससे पहले ना एक स्ट्रेटजी बनाता है कि भाई मुझे ये चीज़ें इस तरह से करनी है, या मेरे लिए ड्रीम पोस्ट ये होगी। तो जब आपने करना स्टार्ट किया था तो उस समय क्या स्ट्रेटजी बनाई थी कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस पोस्ट के लिए अपीयर होना है? सर स्टार्ट करने का तो बता दिया था टीचर वगैरह, कजिन्स वगैरह ने। मैथ्स के लिए आप ही का बताया था कि वो बुक है 7300 थी उस टाइम। तो बोलते कि ये स्टार्ट कर दो आपका। फिर वहां से ही हो गया था मैथ्स का उन्होंने। अच्छा, कोचिंग से पहले ही कर दिया था वो स्टार्ट बुक से, या कोचिंग के बाद? कोचिंग मैथ्स की प्रॉपर यूट्यूब से ही किया था। आपके बैच यूट्यूब में है, उसी से हो गया था सर। अच्छा, हाँ जी। पहले बेस बनाया था मुझे, था कि पहले 1 महीने में सिलेबस कवर कर लूंगी हर चीज का। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर के साथ साथ ऐड ऑन करती जाऊंगी नॉलेज में। तो 1 महीने में सिलेबस हो जा रहा था हर चीज का? हाँ सर, हो जाता है। यूट्यूब वीडियोस देखनी थी और नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने थे। तो कैसे देखते थे वीडियो? मतलब लगातार बस देखते रहते थे, या नोट्स साथ साथ बनाते रहते थे, या नोट्स मार्केट से लाते थे? नोट्स साथ साथ बनाते थे सर, खुद से है? वैसे भी लड़कियों की राइटिंग तेज होती है, तो नोट्स बनाने का फायदा है भी कि नहीं है? है सर, वो तो तैयारी एक ही बार की थी, उसके बाद तो पेपर से 2 दिन पहले रिवाइज करके वही होता है, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। ये बालक कति देसी है, एक बार फिट कर लिया जो चीज वो फिट हो गया।
और पेपर था 2 दिन पहले चेक करना है कि क्या पढ़ा था। और रीजनिंग रीजनिंग भी अरुण सर से ही की थी, उसके भी सीरीज वगैरह के और शेप्स वगैरह के notes अच्छा यूट्यूब पे। नहीं, बैच में थे सर, हिमांशी सर मैम वाले बैच में। अच्छा अरुण सर की अच्छा आपने कैरियर लैब पे वो टीचिंग वाला बैच लिया होगा तो वहां से ही तैयारी कर ली। जी सर। हाँ नहीं तो मैं सोचो रीजनिंग भी इसने यूट्यूब से कर ली, मैथ भी, तो फिर तो कैरियर हमारा क्या होगा है। अच्छा तो मुझे अब ये चीज बताना कि जब आप ये मैथ और रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो तो मैं सुन के भी थोड़ा हैरान हूँ कि 1 महीने में चीजें खत्म कर ली या मोटा मोटा चीजें पढ़ ली, वो अपने आप में बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन मन में डाउट नहीं हुआ कि जब तक हम किसी चीज को रेगुलर तैयारी तरीके से ना करें तो कुछ ना कुछ रह जाएगा, कुछ छूट जाएगा, ऐसा नहीं रहता था मन में? रहता था सर, बट प्रीवियस ईयर मैं करती थी मैथ्स का, जैसे आपकी वीडियो देख ली और उस टॉपिक से अगर उससे अलग 100 क्वेश्चंस कर लिए तो वो क्लियर हो जाते थे सारे कॉन्सेप्ट्स। तो PYQs कर लेती थी 100 क्वेश्चन हर टॉपिक से। 15 ही तो टॉपिक है, 14-15 टॉपिक्स है सर। अब देखो ये तन्नू BA करी हुई है और मैथ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं भी परेशान हो रहा हूँ है कि ये यूं कह रही है कि भाई यूट्यूब से वीडियो देखिए उसके बाद 100-150 क्वेश्चन अलग से कर लिए, बात खत्म। सर इतना ही होता है, इस यही तो क्वेश्चन तो वही रिपीट होते हैं। फिर बेटा तुम मैथ की टीचर मत बन जाइए। नहीं सर मैं और इंग्लिश वगैरह? इंग्लिश सर मेरी स्टार्टिंग से थी अच्छी, पापा इंग्लिश टीचर हैं तो इंग्लिश में तो दिक्कत नहीं। पढ़े प्राइवेट स्कूल से? जी सर। हाँ तो इंग्लिश बैकग्राउंड वहां से मजबूत हो गया, नाइस, वो अच्छा था। और GS भी थोड़ी बहुत देख ली थी सर और प्रीवियस ईयर कर लिए थे। मतलब तेरी बात सुन के मुझे लग नहीं रहा था उन्हें लोड भी लिया होगा, थोड़ा बहुत भी कोचिंग का है या तैयारी का, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, बस उसी से काम चल गया सर। क्योंकि स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हुई, कॉलेज में भी, तो बेस तो वो ह्यूमैनिटीज वाला तो बेस तो बना हुआ था, नेचुरल सी तो बात। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना था बस, मोटा जो पेपर में आता था उतना ही पढ़ा है सर बस। हाँ तो इससे तो क्या ही सवाल पूछा अब इसको, मतलब वो वाली चीज है कि वो जैसे घर वाले बोलते नहीं, बोले मंदिर हुआ तो मंदिर में जा जाके सारे देवताओं के आगे एक बार हाथ लगा के उल्टे आ लिए, बोले बस इतना ही करना हमने तो। पर चलो कहते हैं किसी किसी का फोकस इतना मजबूत होता है या किसी किसी की ग्रेस्पिंग पावर इतनी तेज होती है कि कम ही टाइम में वो चीजें पढ़ जाते हैं और वो फिर याद रह जाते हैं। जैसे इस बच्ची ने कहा कि वो बस उस समय पढ़ लिया, बाद में पेपर से 2 दिन पहले देखना है क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो मुझे तो लगता नहीं तेरे डिप्रेशन का कोई मतलब भी आया होगा या तो तूने कभी जिंदगी में तनाव भी लिया होगा किसी चीज का। नहीं सर। और ताने तेरे को देगा कौन है? मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई सवाल क्या पूछे। मेंस की थी सर अच्छे से तैयारी, उसका पूछो सर, मेंस का बताओ। प्री तो हो गया था। तो फिर ये CPO ही टारगेट क्यों था, CGL नहीं है या बेल्ट वाली नौकरी करनी है? वही करनी है सर, या तो दिल्ली पुलिस हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, इन्हीं में जाना है। कमाल, मतलब ऐसे बहुत कम बच्चे मिलते हैं जो इस तरीके के वो मतलब बिल्कुल बधे हुए हैं कि मेरे को तो ये काम करना है, बस इतने पे फोकस रखना है। तो आपने कभी वो ट्राई नहीं किया CDS वगैरह? किया सर, क्लियर किया है, अभी SSB है। अच्छा ये अभी क्लियर हुआ है CDS? लास्ट टाइम वाला क्लियर हुआ था, अभी नवंबर में इसकी SSB है। अच्छा नवंबर में SSB। तुम जिस हिसाब से तेरे में कॉन्फिडेंस है मेरे बच्चे कर लेगी मेरे हिसाब से तो वहाँ हो क्लियर जाए सर, अभी है 2 SSB। तो CGL की तरफ देखती भी नहीं है? सर मैं मैथ्स कर लेती हूँ बट वो CGL में जो टाइम लिमिट होती है ना उस टाइम में नहीं हो पाता है। तो अब तो चल वो तो शुक्र है बच गई, नहीं तो अब CPO में भी वही काम हो गया 30 मिनट वाला ब्रो। तो यहाँ पे फिर तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाता। फिर और चीजों पे ध्यान दे देती सर। तो आप बताओ तन्नू बेटा, आपने कौन बनेगा करोड़पति में जाने का नहीं सोचा? इतना नॉलेज नहीं है सर, GS कमजोर है मेरी। नहीं बड़ी बढ़िया चीजें हैं भाई, इतना कॉन्फिडेंस होना और बहुत कम पढ़ के बहुत ज्यादा रिजल्ट ला देना, ये भी तो अपने आप में बड़ी चीज है। तो मुझे इसी चीज पे लेके आप बच्चे तन्नू कि मतलब ये संभव कैसे हो पाता आप जैसे बच्चों के लिए कि इतना कम पढ़ के सिलेक्शन ले रहे हैं? सर जब मैंने 23 की तैयारी की थी तो 3 महीने जेन्युइनली अच्छे से प्रिपेयर किया था। 1 महीने में सिलेबस कर लिया, फिर PYQs, मॉक टेस्ट, 3 महीने वो तो अच्छे से दिन रात पढ़ाई करके किए थे। तो मॉक टेस्ट के एनालिसिस वगैरह कुछ करते थे? जी सर। कैसे करते थे? मॉक टेस्ट के एनालिसिस कर ली, जो क्वेश्चन मुझसे नहीं होते थे वो मैं लिख लेती थी और फिर उसके बाद उनको जब मॉक देती अगला तो एक बार पढ़ लेती थी उन्हें। अच्छा। तो उससे कॉन्सेप्ट जो उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते थे वो क्लियर हो जाते थे। फिर तो CGL के बारे में क्यों नहीं सोचा? सर पहला तो ये था कि जाना ही नहीं था उस तरफ, सच में यही था, या तो दिल्ली पुलिस वही है सर, या फिर आर्मी एयरफोर्स। देखो इस तरीके का अगर सोचो, इस तरीके का डेडिकेशन हो तो भगवान देता है मौका है। मैं इस बात से बार बार हैरान हो रहा हूँ कि इस बच्ची ने कहा कि मैंने 1 महीने में मैथ का खत्म कर लिया,
वो फिट कर लिया, उसका पेपर से 2 दिन पहले पढ़ लिया, 3 महीने तो जेन्युइन तैयारी की थी सर उस टाइम, वही काम आ रही है अभी तो। वही काम आ रही है। जी सर। अच्छा, तो जब आपने तैयारी की तो उस तैयारी के दौरान आप, अब जैसे आपका सिलेक्शन हो गया और आपको दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर मिल गया, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 5-5, 6-6 साल तैयारी करते रहते हैं और तब भी जाके उनका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में नहीं होता, और आप बहुत कम तैयारी में ही सिलेक्शन तक हो गए। और ये कम के पीछे बड़ी मेहनत रही होगी इस बच्चे की, जब भी इसने 3 महीने मेहनत की तो पूरे फोकस के साथ मेहनत की होगी। तो कोई ऐसी चीजें थी जो आपको लगता है कि मेरे अंदर ये चीजें बहुत अच्छी थी जिस वजह से मेरा सिलेक्शन इतना जल्दी हो गया? सर एक तो मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। तो सपोर्ट की जरूरत कहाँ पड़ी होगी भाई? कब इतना कम पढ़ के सिलेक्शन ले रहे हो? फैमिली तो कह ही रही होगी अरे कुछ तो टाइम और ले लो, किसी को कहानी तो बताएं। सर जो स्ट्रैटेजी वगैरह बनाने में जो टाइम जाता है वो काम मेरे लिए मेरा भाई कर देता था। अच्छा। वो मुझे डेली टारगेट दे के जाता था कि मैं रात को बना लेती थी उसके साथ बैठ के कि आज ये कल ये पढ़ना है, और अगले दिन आके फिर वो चेक करता था। अच्छा। तो वो टारगेट जब तक पूरा नहीं होता था फिर मैं सोती नहीं थी। Nice. तो वो जितना भी थोड़ा थोड़ा करके टारगेट बढ़ाते चले गए। तो वो चीज अच्छी रही लाइफ में। जी सर, मेन टारगेट बनाना, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली मुझे भी। वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं हुआ, फिर जो चीज बोल दी वो करनी ही है उसी दिन, फिर वो होता चला गया। अच्छा, रैंक 124 आई है, और अगर रैंक 1 लानी होती तो आपको कौन सी ऐसी कमियां थी जो आपको लग रहा है कि मेरी रैंक और अच्छी हो सकती थी अगर मैं ये कमियां सुधार लेती अपने अंदर? सर अगर मैं प्री में थोड़े और ज्यादा मॉक लगा लेती तो हो सकता था सर, क्योंकि मॉक लगाने से बहुत हेल्प मिलती है, क्वेश्चंस का पता चल जाता है, टाइम मैनेजमेंट आ जाती है। और मॉक लगाने कब चाहिए किसी बच्चे को? एक बार जब बेस बन जाए, सिलेबस कवर हो जाए। सिलेबस कवर हो जाए। और मुझे लगता नहीं आपने ठीक से कोचिंग तो ली नहीं है, यूट्यूब से किया है, तो हल्का हल्का बेस तैयार करके आगे बढ़ते चले गए, और उतने से भी बात बन जाती है इजीली। जी सर, बन जाती है। और इस बार सीपीओ 2024 में आपका क्या स्कोर था प्रीलिम्स में? 154 था सर। 150। और मैथ में क्या स्कोर था? मैथ्स तो उसका लेंदी था, 38 समथिंग कुछ आए थे, 38 39 समथिंग। और मीन्स में क्या स्कोर था अभी इंग्लिश में? 192 सर। कौन सी इंग्लिश पढ़ती है बेटा? 192 बहुत अच्छा स्कोर था, जबकि इस समय तो सारी दुनिया कह रही पेपर बहुत डिफिकल्ट बना रहे हैं लोग। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो धीरे धीरे करके वो गिरगिट वाली चाल चलते हैं, और कुछ जैसे आप जैसे जो होनहार होते हैं वो चीते की चाल चल के तुरंत खत्म कर लेते हैं। तो आपने कौन सा स्मार्ट वर्क किया, या आप नए बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में? सर मॉक टेस्ट जब हम देते हैं तो क्वेश्चंस वही उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से आते हैं। तो मॉक टेस्ट से ही मैंने वो किया था कि जैसे जितने डीप इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं फिर मैंने उतना ही पढ़ा, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। जैसे मैथ्स में भी जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस है, उसके हमें पता है, एक ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट है, और ये 2-3 कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट्स में से क्वेश्चंस आते हैं हर बार, तो सिर्फ इतना ही पढ़ा। प्रीवियस ईयर बुक में भी जो सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस होते थे मैंने वो किए ही नहीं, क्योंकि ये चीज भी बहुत अच्छी है। बजाय आप सब कुछ पढ़ें और 4 साल में सिलेक्शन लें, उससे बेटर है कि जरूरी पढ़ें और इसकी तरह 6 महीने में सिलेक्शन ले लेना। और सच बात ये भी है कि कई बार हमारी भी पढ़ाने में मजबूरी होती है कि हमें ये टाइप भी बतानी है, ये टाइप भी बतानी है, जबकि सच बात ये कि कुछ ही टाइप ऐसी हैं जिससे 99% पेपर आता है। जी सर। लेकिन वो 1% कहाँ से आ जाए उसके चक्कर में बहुत पढ़ाना पड़ता है। मैं देखता हूँ ज्योमेट्री में बहुत सारे टीचर 3-3 महीने पढ़ाते रहते हैं, जबकि ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आता है और ऑलमोस्ट वो एक क्वेश्चन है ना 2 से 3 क्लास में से ही आ जाता है। तो वो इसकी अप्रोच बहुत अच्छी है। अच्छा, तो जो नए बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सर बेस तो हर चीज में बनाना पड़ेगा, पहले सिलेबस कवर करना पड़ेगा। बेस बनाने के बाद टेक्स्ट बुक से मॉक्स लगा के वो पैटर्न समझ आ जाए कि किस लेवल तक के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी आई बिलीव पीवाईक्यूज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इंपॉर्टेंस, वो आपके टाइम मैनेजमेंट में काम आ सकते हैं। वी विल प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, तो आपका वो टाइम लिमिट वाला आ जाएगा। उससे अलग नए कॉन्सेप्ट्स पे जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि पैटर्न बदल रहा है एग्जाम का, तो उसके लिए अलग अप्रोच लेनी पड़ेगी। और ये बात सच है कि अभी, और खासकर अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो शायद इंग्लिश सब्जेक्ट अब ऐसा हो गया, इंग्लिश और जीएस, हाँ, जिसमें बहुत लेंथी चीजें आ रही हैं, और उसमें पीवाईक्यू जैसा पहले आता था वैसे नहीं आएगा। मैथ का पेपर आसान हुआ और वो मोस्ट प्रोबेबली आगे भी आसान ही होता चला जाएगा, लेकिन जीएस और इंग्लिश ऐसे 2 सब्जेक्ट होंगे जिनमें डिफिकल्टी लेवल लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो उस पर आप फोकस करिए। और जो इस बच्ची ने कहा कि बहुत ज्यादा फायदा अब पीवाईक्यू में नहीं रहेगा इंग्लिश जैसे में, या कोई ऐसे टीचर हो या कोई ऐसी बुक हो जिसमें बिल्कुल नए तरीके से तैयार किए जाए, उसमें मॉक बेस्ड जो मॉक देते हैं ना हम, तो उसमें थोड़ा थोड़ा आने लग गया वो पैटर्न। जो उन पे बेस्ड जो बुक्स होंगी वो यूजफुल हो।
अच्छा, तो तनु ये बता कि घर वाले दिल्ली पुलिस में जाने के तुझे अलाउ कर भी रहे हैं? क्योंकि हरियाणा में बहुत कम होते हैं, और आपने तो वैसे भी सीटेट एचटेट कर रखा है, तो टीचिंग का कर रखा है, तो हर एक पेरेंट्स यही चाहेगा कि भाई हमारी बेटी टीचर बने। तो और आपको शौक है केवल आर्मी का, दिल्ली पुलिस का, तो मैच कैसे बैठता है? मेरे पापा स्टार्टिंग में यही मेंटालिटी थी उनकी कि टीचिंग में जाना है, ही इज ऑल्सो टीचर। तो उन्होंने जबरदस्ती बीएड वगैरह कराए, मुझे नहीं जाना था, स्टार्टिंग से ही मेरा था यूनिफॉर्म की तरफ इंक्लिनेशन थोड़ा। फिर बाकी सपोर्ट तो करते हैं सर, पापा को ये था कि जो मन करे वो करो, विल सपोर्ट यू। और अभी रिजल्ट आने के बाद तो बहुत ज्यादा खुशी हो गई है सब में। तो मुझे लगता है तनु, आपको तो ऐसा लगता होगा कि मैंने दिल्ली पुलिस में जाना, फिर 2-4 एनकाउंटर करने हैं, कुछ है बदमाश पकड़ के मारने हैं, ऐसा सपना लेके बैठते हो क्या तैयारी करने के लिए? हाँ सर। तो भाई तेरा पॉडकास्ट यहीं खत्म हुआ। तेरे विचार बहुत उदंडी टाइप के हैं, लेकिन चलिए मजा आया मुझे। पहले ऐसा मेरे जीवन का पॉडकास्ट है जहाँ मेरे पास सवाल पूछने के कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कोई बच्ची इतना जुनून में डूबी हुई है देश सेवा के लिए कि आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, मुझे यही जॉब करनी, मुझे टीचर बनना ही नहीं है, और 1 महीने में मैथ का बेसिक सिलेबस खत्म कर ले रहे हैं, वो भी यूट्यूब से, 1 महीने में ही रीजनिंग जीएस जैसी चीजें खत्म कर ले रहे हैं, और उसका मॉक टेस्ट देते चले जा रहे हैं, और अपने पहले अटेम्प्ट में एसएससी सीपीओ क्लियर कर दे रहे हैं, और वो भी रैंक 124। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ना पूरी घूम के दोबारा से पूरी अवधारणा को बदलने पे आती है कि आपको बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप में ये सेंस डेवलप हो गया ना, और वो सेंस किसी के डेवलप करने से नहीं होगा, आपको खुद ही पैदा करना होगा कि मुझे पेपर के लिए कितना जरूरी है जो पढ़ना है। मुझे जरूरी नहीं है कि भैया 600-700 घंटे के लेक्चर देखना, मेरे लिए जरूरी इतना है। और एक बात देखिए, अगर ये बच्ची अगले 4 साल के तक तैयारी करती रहती और मैथ में एक चीज पढ़ लेती, 600 700 घंटे पढ़ लेती, और 4 साल बाद अगर ये नौकरी लगती, और अब ये नौकरी लग गई, तो 4 साल की तनख्वाह जानते कितनी होगी? लगभग 50 लाख रुपए के आसपास तनख्वाह बैठ जाएगी इसकी, क्योंकि सिर्फ सैलरी नहीं होती, उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब मैं बहुत दिनों से इस इंतजार में था, या आप यूं कहिए किस्मत का ऐसा जोर है कि ऐसा कोई बच्चा मिला ही नहीं जिसने इतनी आसानी से सिलेक्शन लिया हो। लेकिन आज जब इस बच्चे से मुलाकात हुई तो ये बात समझ में आई है कि अगर आप में वो पावर है जो आप चीज़ों को छांट पाए कि मुझे क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, तो आपको बहुत जल्दी से सिलेक्शन दिला देती है। और सच मायने में ऐसे बच्चों के लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। तन्नू जैसे बच्चे ने ना इन्होंने कोई क्लास नोट्स बनाए, ना किसी टीचर से कोचिंग ली, बस यूट्यूब से पढ़ा और मामला खत्म। और पेपर क्लियर हुए हैं सर, सिलेक्शन पोस्ट का हुआ है, टीचर का भी हुआ है। मैं वो पढ़ ही नहीं रहा था ना, मेरे को सवाल वहां से लेने ही नहीं है। मुझे तो उठाने एसएससी सीजीएल एसएससी सीपीओ से थे, लेकिन वहां से मुझे सवाल ही नहीं मिल रहे। भाई एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का पेपर क्लियर हुआ, इसका हरियाणा जेबीटी मेवात कैडर का पेपर क्लियर हुआ। सुप्रीम कोर्ट में टाइपिंग फेल होगी, क्योंकि टाइपिंग इससे होनी नहीं हो, इसमें एटीट्यूड नहीं हो, पेशेंस नहीं गए बैठ के टाइपिंग कर ले। और जो डीएसएसबी के थ्रू जुडिशियल वाला था उसमें भी टाइपिंग फेल हो गई। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल देखिए इसने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। तो भगवान करे अपने जीवन में बहुत कामयाब हो, और आने वाले दिनों में अखबार में आप देखेंगे दिल्ली पुलिस की पहली लेडी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आपको मिलेगी तन्नू। धन्यवाद बेटा, हमें बकस के रहना। नमस्कार मेरे बच्चों, खुश रहिए, और भगवान ऐसे बच्चों से बहुत लोगों को इंस्पायर कराए जो बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा रिजल्ट लाने के लिए तैयार रहते हैं और बहुत कंसंट्रेटेड रहते हैं। और ये बच्चे वो हैं जो कम पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं वो पक्का पढ़ते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू मेरे बच्चे।